Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दक्षिण कश्मीर में पुलिस ने 3 अलग-अलग जगहों से 9 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि रिजवान नाम का आतंकी इन सभी को गाइड कर रहा था। ये सभी कई बड़े हमलों में भी शामिल रहे थे और सेना से जुड़ी सूचना आतंकियों तक पहुंचा रहे थे। गिरफ्तार आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। तो सेना की जानकारी आतंकियों तक पहुंचा रहे थे ये सभी लोग और अब इनकी गिरफ्तारी हो पाई है। 3 अलग-अलग जगह पर ये आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, बड़ी वारदातों में शामिल रहे हैं। इनके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। तो यहाँ पर बड़ी कामयाबी इसे कहा जा सकता है पुलिस के लिए। जांच में ये बात सामने आई कि रिजवान नाम का आतंकी इन सभी को गाइड कर रहा था। ये सभी कई बड़े हमलों में भी शामिल रहे थे और सेना से जुड़ी सूचना आतंकियों तक पहुंचा रहे थे। रिफत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रिफत, ये 9 गिरफ्तारियां हुई हैं, किन किन हमलों में ये शामिल रहे हैं और किस आतंकवादी संगठन से जुड़े हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं जसप्रीत, ये अवंतीपोरा एरिया में तकरीबन 2-3 दिन तक इस तरह की सर्चेस जारी रही और अभी 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का दावा है कि ये मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं। अभी तहकीकात की जा रही है और पुलिस ने दावा किया है कि वहाँ पे काफ़ी एम्यूनेशन भी उनसे रिकवर की गई है। अब देखना होगा कि पुलिस किस तरह की रिपोर्ट उसमें सबमिट करती है, क्योंकि इसमें चार्जशीट भी हो जाएगी और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि किन चीज़ों में ये मुलव्वस थे। फिलहाल उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उन्हें पुलिस स्टेशन में उनकी तफ्तीश जो है वो चल रही है। अभी क्या कुछ सामने आता है वो शायद उसमें टाइम लग सकता है। लेकिन अभी की मैं एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बता दूं कि बांडीपोरा के हाजन एरिया में इस वक्त एनकाउंटर शुरू हुआ मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान। सिक्योरिटी फोर्सेस को पता चला कि वहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं और इस वक्त हाजन एरिया में, बरे मौला हाजन एरिया में एनकाउंटर चल रहा है सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान। जी रिफत, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में डीजीपी एसपी वैद्य के साथ कुछ पुलिस वाले 4 शहीद जवानों के ताबूत एक ट्रक में चढ़ाने लगे। पुलिस ने जानकारी दी कि इन जवानों पर कुछ आतंकियों ने कायराना तरीके से हमला किया, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवान शहीद हो गए। शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को उनके घर भेजने से पहले उन्हें पूरे सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस के मुताबिक 4 जवानों को एक इलाके में पुलिस की गाड़ी की मरम्मत के लिए भेजा गया था कि तभी वहां पहले से घात लगाकर बैठे आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया। इससे पहले कि पुलिस वाले कुछ समझ पाते, आतंकियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। We are working on it. We'll let. अभी there's no immediate clue we are working on. इस आतंकी हमले में कांस्टेबल इशफाक अहमद मीर, कांस्टेबल जावेद अहमद भट्ट, कांस्टेबल मोहम्मद इकबाल मीर और एसपीओ आदिल मंजूर भट्ट शहीद हो गए। और हमला करने के बाद सभी आतंकी शहीद जवानों के हथियार लेकर फरार हो गए। जवानों पर हुए इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद ने ली। और हमला करने के कुछ घंटे बाद आतंकियों ने एक वीडियो भी जारी किया। आतंकियों के जारी किए गए वीडियो में एक गाड़ी के अंदर कुछ हथियार नजर आए और आतंकियों ने उन हथियारों को जवानों से लूटे जाने का दावा किया। जवानों पर हुए आतंकी हमले के बाद शोपियां में सुरक्षा कड़ी कर दी गई और आतंकियों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक मकान अचानक से धराशायी हो गया। जो मकान गिरा उसके निचले हिस्से में एक डेंटल क्लिनिक चल रहा था। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। मकान का ऊपरी हिस्सा खाली होने की वजह से हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वहीं मकान गिरने की वजह भारी बारिश बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष की तुलना सांप से कर दी। सीएम के इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हंगामे के बाद विधानसभा से वॉकआउट कर गए विपक्ष पर ज्यादा हमलावर हो गए। सांप कभी नेवला नहीं बन सकता। जिनकी डंक मारने की आदत होगी ना, वो डंक ही मारेंगे। मुख्यमंत्री के बयान के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं का भी पारा चढ़ गया और उन्होंने विपक्ष को सांप बताने वाले सीएम के बयान पर पलटवार कर दिया। जिस तरह हमें सांप कह रहे, मैं आपको कहना चाहता हूं, दलित और पिछड़े जरूर इनको चुनाव में डंक मार कर दिखाएंगे। कांग्रेस ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ की भाषा की निंदा करते हुए उनसे माफी की मांग की। देश भर में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी बारिश का प्रकोप जारी है। बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बरगी डैम में भी पानी का स्तर बढ़ने से डैम के गेट खोले गए और पानी छोड़ा गया।
केरल के बाढ़ प्रभावित इलाके के दौरे पर गए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीड़ितों को विदेशी मदद के सवाल पर केंद्र पर हमला बोल दिया। उन्होंने यह हमला तब किया जब वो कोच्चि में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री से भरे ट्रक रवाना करने पहुंचे। लेकिन इस मौके पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को निशाने पर ले लिया, क्योंकि केंद्र ने यूएई से केरल को मिलने वाली मदद लेने से इनकार कर दिया था। If somebody is giving unconditional money to reduce the pain of the people of Kerala, I myself would take it. हालांकि बाद में खुद यूएई के दूतावास ने इस खबर का खंडन किया था, लेकिन राहुल गांधी का हमला जारी रहा। I think there's more support that the central government should give. I think this is owed to the people of Kerala. केरल दौरे के दूसरे दिन भी राहुल गांधी राहत शिविरों में बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने पहुंचे थे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बाढ़ पीड़ितों की मदद करने का निर्देश दिया। केरल से किए राहुल गांधी के इन हमलों का जवाब देने में बीजेपी ने भी देर नहीं लगाई और उसने राहुल गांधी को विदेशी मदद पर यूपीए सरकार के दौरान लिए गए फैसले की याद दिलाई। देखिए, राहुल जी ने की सरकार जब थी तभी उन्होंने ये आदेश पारित किया था कि सरकार तय करेगी कि विदेश से मदद लेनी नहीं लेनी। यही नहीं, बीजेपी ने राहुल गांधी के देर से हुए केरल दौरे को फिर मुद्दा बनाया। केरल के अलप्पुषा में वन विभाग का एक कर्मचारी सड़क पर दिखाई दिए एक अजगर को पकड़ने लगा। बताया गया कि केरल में बाढ़ के बाद बड़ी संख्या में अजगर और दूसरे सांप रिहायशी इलाकों में आ गए, जिसके बाद सड़क पर दिखाई पड़े ऐसे ही एक अजगर को पकड़ने के लिए वन विभाग के कर्मचारियों को बुलाया गया। वन विभाग के कर्मचारी ने सांप पकड़ने वाली छड़ी से अजगर को काबू में करने की कोशिश की। इसके बाद उसने पूंछ की तरफ से अजगर को पकड़ा और सड़क के किनारे झाड़ियों की तरफ ले गया। वहीं एक दूसरा कर्मचारी प्लास्टिक का बोरा लेकर अजगर को उसमें बंद करने के लिए पहुंचा। इसी बीच वन विभाग के कर्मचारी ने अजगर को मुंह की तरफ से पकड़ने की कोशिश की तो अजगर ने उसके हाथ में काट लिया। हालांकि थोड़ी कोशिश के बाद उसने अजगर को पकड़कर बोरे में डाल दिया। 5 cobras daily here and maybe 2-3 python. Normally water snakes and other snakes get more. बताया गया कि रिहायशी इलाके में पहुंचे अजगर ने वहां पकड़े जाने से पहले कई लोगों को काट लिया था। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स के पास एक बीच पर कुछ लोग मशीन से बंधी हुई एक व्हेल को समंदर के अंदर ले जाने लगे। इस बीच पर समंदर की लहरों के साथ बहकर 2 व्हेल किनारे पर पहुंच गई, जिन्हें समंदर में छोड़ने के लिए वहां मौजूद लोगों ने मशीन की मदद ली। हालांकि ये काम आसान नहीं था, क्योंकि बीच पर आई दोनों व्हेल का वजन करीब 4 टन था, इसलिए उन्हें उठाने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। इस मशीन से इन व्हेल को जाल की मदद से बांध दिया गया। समंदर की ओर थोड़ी दूर जाने के बाद व्हेल को लोगों ने जाल से बाहर निकाल दिया, लेकिन वो समंदर में जाने के बजाय वहीं फंस गई। इसके बाद सभी लोग मिलकर व्हेल को धकेलने लगे। समंदर की तेज लहरों की वजह से लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। ऐसा करते करते वो व्हेल को लेकर समंदर में और अंदर पहुंच गए। वहाँ एक तेज लहर के साथ व्हेल तैरने लगी, जिसके बाद वहाँ मौजूद सभी लोग खुशी मनाने लगे। I don't have words to explain what I'm feeling. दोनों व्हेल को समंदर में छोड़ने के बाद भी कुछ लोग नाव लेकर उन्हें देखते रहे ताकि वो दोबारा किनारे की तरफ न आ जाएं। गुरुग्राम से 50 किलोमीटर दूर ब्रिजपुरा गांव के घर में परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। वारदात पटौदी इलाके में हुई है, जहां पति, पत्नी, बच्ची और बुजुर्ग महिला का शव मिला है। 25 साल के लड़के का शव घर में लहूलुहान मिला, तो वहीं 24 साल की पत्नी का शव पंखे से लटका मिला। वहीं बच्ची ने इलाज के समय दम तोड़ दिया। पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। पुलिस ने अज्ञात लोगों पर हत्या का केस दर्ज कर लिया है। तो गुरुग्राम में परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। पति, पत्नी, बच्ची, बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई और इस हत्या के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि 25 साल के लड़के का शव घर में लहूलुहान मिला, उसके बाद पत्नी का भी शव पंखे से लटका मिला। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, परिवार के 4 लोगों की हत्या हो जाती है, शुरुआती जांच में क्या बात सामने आई है? देखिए, अभी तक इस चीज़ का ये खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर कितने हमलावर इसमें रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह से हत्या की गई है उसके बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमलावर जो भी था वो एक या एक से ज़्यादा रहे होंगे, क्योंकि एक शक ये भी जताया जा रहा है कि जो बहू थी घर की, पिंकी, मनीष की पत्नी, उसकी लाश जो है दूसरे कमरे में पंखे से झूलती हुई मिली है और उसके भी चोट के निशान है। ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि हमलावर जो भी था वो फ्रेंडली एंट्री हो सकती है अगर किसी ने बाहर से आकर हत्या को अंजाम दिया है, क्योंकि सभी को भारी चीज से हमला किया गया है, सबके सिर पर चोट मारी गई है, उसके बाद उनकी हत्या की गई है। जबकि मासूम बच्ची जिस वक्त लगभग 8 बजे के आसपास
शाम को, बुधवार की शाम को इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ, तो उस वक्त बच्ची की जो है हालात थी वो थोड़ा घायल अवस्था में थी, जिसके बाद पुलिस जो है पूरे मामले में जुटी हुई है। और जो आसपास के इलाके की सीसीटीवी, अगर किसी के घर, क्योंकि गांव देहात का इलाका है, वहां पर सीसीटीवी मिलना भी मुनासिब नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस ये कोशिश कर रही है कि किस किस लोगों की एंट्री वहां पर हुई होगी, क्योंकि घर का एक मासूम बच्चा जो है इस पूरे हत्याकांड से बच गया है। तो उस वक्त यानी दोपहर के वक्त इस हत्याकांड को अंजाम दिया होगा, क्योंकि बच्चा स्कूल गया हुआ था। तो कुल मिलाकर पुलिस के जो हाथ अभी खाली हैं, लेकिन कई टीमें बनाई गई हैं इस पूरे हत्याकांड को लेकर। पूरे गाँव में जो है फोर्स भी तैनात की गई है, कहीं कि किसी तरह की कोई अपनी घटना ना हो। लोगों का गुस्सा इस वक्त पुलिस के ऊपर है कि अभी तक हमलावर गिरफ्तार नहीं हुए हैं। दीपक, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका।